Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome in ICT class. My name is Vidyabhushan Thakur. Please subscribe the channel and like the videos. Thanks. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये मैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाया है, क्योंकि लंबा वीडियो देखना मुश्किल होता है, तो मैंने ये पार्ट 1 वीडियो बनाया है। पहले पार्ट 1 को समझते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिर अदर वीडियोस भी मैं बना के भेजूंगा। फर्स्ट वीडियो की बात करें हम, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पार्ट 1 वीडियो में मैंने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है और कौन कौन से टॉपिक को सीख पाओगे आप इसमें। देखो, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है हम आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या करते थे, व्हाट कैन वी डू इन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ठीक है, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, फिर हमें हमारे लिए ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देन हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू ओपन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है, या मोबाइल। हम ये भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनके पास मोबाइल होता है, उनके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को दोनों टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आप गूगल स्लाइड को ओपन कर पाओगे। मतलब यहाँ है कि पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड दोनों सेम काम करता है, तो मोबाइल पर गूगल स्लाइड अच्छा है और अपने लैपटॉप पर पर्सनल कंप्यूटर पर पावर पॉइंट है। लेकिन इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस की बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में क्या हम समझने वाले हैं। तो आज अगर देखोगे तो हम सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके साथ उसमें हम क्या क्या कर सकते थे, फिर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम मोबाइल में कैसे खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप में कैसे खोल सकते हैं, अपने डेस्कटॉप में कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से समझो तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, ध्यान देना, वर्ड प्रोसेसर कैसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास है तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ एडिट मैंने लिखा हुआ है, एडिट मीन्स यहाँ चेंज करना होता है, आपको पहले से भी पता होगा। और अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को हम क्यों यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, ये जस्ट एक ब्रीफिंग है कि आप लेटर राइटिंग के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। आप बायोडाटा बनाने के लिए, जिसको हम सीवी कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए, जैसे आपको कुछ न्यूज़पेपर का कुछ आर्टिकल्स लिखना है तो आप इस पर लिख सकते हो। उसके बाद एस्से लिखना है तो हम एस्से लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप आगे काम करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, एक टूल है जिससे आप काफ़ी यूज़फुल टूल है और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर पर हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कंप्यूटर लैपटॉप पर, और मोबाइल पर आपका जो ये सॉफ्टवेयर है गूगल डॉक्स है।
मैं आपको इन दोनों के इंस्टॉलेशन कैसे ओपन करना है सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा हुआ है क्या, व्हाट कैन वी डू इन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं। आप ध्यान देना कि हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से, इन अ वेरी इजी वे। मैंने बोला कि इससे आसान कुछ है नहीं, बहुत ही इजी तरीका है, इन अ इजी वे हम तैयार कर सकते हैं इसको, ठीक है, वेरी इजी वे। उसके बाद हम अगर बात करें तो आप ध्यान देना कि हमारे पास इसमें ना डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल होता है हमारे पास। फॉन्ट मीन्स आप किसी कैरेक्टर का साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। आगे जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को ये पता ना हो कि व्हाट इज फॉन्ट स्टाइल। मैं इसका भी डिटेल बताऊंगा आगे, बट अभी जब समझने की कोशिश करो कि जब आप कॉपी में लिखते हो कुछ तो क्या करते हो, कोई बड़ा सा भी लिखते हो, जैसे टी कैपिटल में लिखते हो, एच स्मॉल में लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। आप कुछ सजाने के लिए कुछ किसी भी कैरेक्टर को, अपने नाम को बड़ा सा बनाते हो, कभी छोटा कोई चीज़ लिखते हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने नोटबुक को सजाने के लिए क्या करते हो, कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल का इस्तेमाल करते हो। सेम वे वी कैन यूज द कलर। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कलरफुल बना सकते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम उसमें पिक्चर डाल सकते हैं, यहाँ पिक्चर भी डाल सकते हैं। और एक बात सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तो मिस्टेक को ये हाईलाइट कर देगा, आपको सजेस्ट करेगा। जैसे आपने कुछ लिखा, कोई वर्ड लिखा, जैसे आपने लिखा थिंक और आपने लिख दिया कुछ और, गलती से बाय मिस्टेक आपसे हो गया, तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि नहीं, इसका स्पेलिंग क्या होगा, THINK होगा, ठीक है। तो आप उसके सजेशन को अगर मानते हो तो आप उसको कर लोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स ग्रामर के अकॉर्डिंग और स्पेलिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले बता रखा है कि हम लेटर लिख सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने यहाँ वर्ड का एक जस्ट आइकन बना के दिखाया है और ये आपका पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल इसका आइकन है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हमें वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को दिखाना होता है और उस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम अगर पिक्चर का यूज करें, हम ऑडियो का यूज करें, हम वीडियो का यूज करें, हम कुछ लिख करके दिखाएं, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा है, अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन इंगेजिंग वे। इंगेजिंग वे मीन्स आप कई सारे लोगों को, 10, 20, 50, 100 लोगों को इंगेज कर लेते हो अपने साथ और उनको अच्छा लगता है आपका प्रेजेंटेशन देखना, ठीक है। और उसमें क्या क्या कैसे आप करोगे, तो आप कुछ लिख करके भी दिखा सकते हो, आप कुछ पिक्चर्स ऐड करके दिखा सकते हो, आप उनको साउंड सुना सकते हो, किसी का ऑडियो सुना सकते हो, किसी का वीडियो सुना सकते हो। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आपके कंप्यूटर साइंस के टीचर आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कोई यूट्यूब से प्रेजेंटेशन बना के दिखाता है, तो ये सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूजेस है। अब आप ये समझोगे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, बिजनेस मीटिंग करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हम सेमिनार करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है बिजनेस मीटिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, सेमिनार कैन बी डन यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, लोगो है, पावर पॉइंट का लोगो है और ये गूगल स्लाइड का लोगो है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो मैंने 2 सॉफ्टवेयर का यहाँ नाम लिखा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर 2। क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके कंप्यूटर पर काम आता है और गूगल स्लाइड आपके मोबाइल पर काम आता है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या
आईफोन है तो। अब अगर हम बात करें आगे कि हाउ टू ओपन पावर पॉइंट इन डेस्कटॉप लैपटॉप, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर अगर आप यूज करते हो तो आपको ये वाला सिंबल आपके कीबोर्ड पे होता है या आपके यहाँ होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं, इस सिंबल की बात मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट बटन जिसको कहते हैं, विंडो स्टार्ट बटन, विंडो कहते हैं बहुत सारे लोग इसको, आप विंडो स्टार्ट बटन कह सकते हो। तो आपको क्या करना है, दिस सिंबल इज ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे भी होता है और लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर डेस्कटॉप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पर आप टच करते हो, ऐसे टच करोगे, जैसे इसको टच करोगे फिर आप लिखोगे POW, क्या लिखोगे, फिर से बोलो POW। जब आप POW करते हो तो आप देखोगे यहां क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इसको क्या करना है, टच करना है। जब इसको आप टच करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और अब आप इस पे स्लाइड ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ कर सकते हो। कैसे ऐड करना है वो बात की बात करूंगा। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि इफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आइकन विल बी अपीयर्ड, जैसा अभी हुआ था। मैं फिर से एक बार बताता हूं, मैंने क्या लिखा, POW लिखा, क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जो डिस्कस किया आपसे पावर पॉइंट ओपन करने का, फिर क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होते हैं, वो कैसे यूज करें। अगर होते भी हैं तो कहीं मतलब घर पे है बट वो कहीं और है, और लेकिन वो स्लाइड बनाना चाहता है तो कैसे यूज कर पाएगा। तो मैं मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा कि आप मोबाइल में कैसे पावर पॉइंट बना सकते हो। अब देखो, हाउ टू ओपन गूगल स्लाइड इन पाम टॉप। पाम टॉप का मतलब क्या है, जो मोबाइल और टैबलेट को हम पाम टॉप कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर आप सभी को पता होगा, जैसे ही प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको क्या सर्च करना है, गूगल स्लाइड सर्च करना है उसमें। जैसे ही आप गूगल स्लाइड सर्च करते हो तो उसको क्या करना है, आपको अपीयर हो जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर। मोबाइल पर जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो ओपन गूगल स्लाइड ऐप, इट इज रेडी टू यूज इट, फिर ओपन कर लेना। कैसे काम करना है उसका फर्दर मैं वीडियो बताऊंगा, बट इस वीडियो में जस्ट मैंने बताया आपको कि मोबाइल पर पावर पॉइंट हम कैसे ओपन करते हैं, और मोबाइल के साथ साथ आप डेस्कटॉप पर कैसे ओपन करते हो, इसके बारे में बताया। आगे बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट जब हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम इमेज डाल सकते हैं। हम क्या डाल सकते हैं इस पे, अपने पावर पॉइंट पर, अपने स्लाइड पर हम इमेज डाल सकते हैं, हम वीडियो डाल सकते हैं, हम एनिमेशन कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर एनिमेशन मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, एनिमेशन भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन भी बताऊंगा मैं। उसके बाद हम चार्ट डाल सकते हैं, हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें करने की होती है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज, पुट योर कमेंट्स बिलो।